फेसबुक से ही हमारा कॉन्टेक्ट हुआ था। उसको मैंने अपने बारे में हर सच्चाई बताई, पर वो किसी बात पर मानने के तैयार ही नहीं था। बस क्या सच्चाई बताएंगे आपने? मैंने बताया कि मैं देखो, मैं अपने माँ बाप की सिंदूर लगा के मेरी अकेले की फ़ोटो खींची है, वही मेरे पास है अभी। पैसा पूछते नहीं, पैसा कि तुम कमा रहे हो फिर मुझसे पैसा ले रहे हो, पैसे के लिए कह प्यार रहा किए हो? कह रहा था कि मेरे घर में मजबूरी, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। फेसबुक से होता है प्यार, फेसबुक से होता है प्यार, और वो प्यार जो होता है कुछ दिनों तक चलता है, अच्छा खासा चलता है प्यार। फिर बाद में अचानक क्या हो जाता है इन लोगों में, हम इनसे खुद जानेंगे, इनकी जुबानी। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है। फेसबुक से किससे प्यार हुआ है आपका? सरवन से। कितने दिन पहले? हमारा 6 साल का रिलेशन, 3 साल तक हमारी अच्छे खासे बात होती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 साल के बाद वो घर आया। घर आने से पहले मेरे से मिला वो। अच्छा, फेसबुक में पहले क्या बातचीत होती थी? पहले हम लोग वीडियो बनाते थे, फेसबुक में डालते थे छोटी-मोटी। तो वो भी मेरे वीडियो पर लाइक करता था, मैं भी करती थी। तो ऐसे मतलब महीना 2 महीना हमारी चैटिंग चलती रही। फिर उसके बाद धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब हम लोग आए। फिर वो भी प्रपोज़ किया, मैंने भी सेलेक्ट किया। तो मैंने उससे इतना बोला कि देखो, मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे-पीछे कोई है नहीं। मैं खुद कमाती, खुद अपना खर्चा देखती हूँ। तो बोला तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा जब भी मेरा हाथ पकड़ना, जब मेरा साथ निभाना हो। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, भरोसा कर लिया पूरी तरीके से। चलो कोई तो मिला मेरे ज़िंदगी में अच्छा खासा मुझे समझने वाला। पर पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे वो धोखा देगा। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बनारस की रहने वाली हूँ। और वो सरवन? सरवन यहाँ गाजीपुर। तो मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब होते ही बातचीत होने लगी? हाँ, हम लोग की बातचीत थोड़ी बहुत होती रही। फिर महीने 2 महीने कैसे हल्की-फुल्की होती रही, फिर ज़्यादा जब हम एक-दूसरे के करीब आ गए तो हमारी ज़्यादा बातचीत तो होने कब लगी। मुलाकात हुई आप लोगों की? वो जब आया दुबई से तब हमारी मुलाकात हुई थी। विदेश रहता है वो? जी हाँ, कब आया था दुबई से वो? वो 3 साल के बाद आया था सर। अभी उसको 2 साल हो गए गए हुए, फिर से गया है। तो कहाँ मुलाकात हुई थी? बनारस में हुई थी हमारी। वो बुलाया था कि आप बुलाई थी उसे? हम एक-दूसरे के दोनों किए थे। वो भी बोला था, मैंने भी बोला था। तो मुलाकात कितने घंटे तक हुआ? हमारी होती रही 4-5 दिन बात हुई, बस हमारी ये नहीं, इतनी मुलाकात। मुलाकात हमारी मतलब 2 घंटे तक होती रही है। अब वैसे हम लोग रहे हैं 4-5 दिन साथ में हम लोग। बनारस में ही रहे हैं? हाँ जी। बनारस में कहाँ रहे हैं मतलब? मतलब छोटा सा एक कमरा था, वहाँ पर हम लोग साथ में ही रहे हैं। होटल में नहीं रहे हैं। छोटा सा एक रूम लिए थे हम लोग, उसी में रहते थे। भाड़े में लिए थे? हाँ जी। कितने दिनों से भाड़े पे लिए थे वो? हम लोग 5 दिन का दिन लिए थे भाड़े पे। तो फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर हमारे बीच में ये सब होता, उसे मेरे को मतलब शारीरिक संबंध बनाना चाहा। तो मैंने कहा कि मैं कैसे आपको यकीन करूँ? तो कहे कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? हम कहे नहीं। तो बोला कि ठीक है, बताओ तुम कैसे राज़ी होगे? हम कहे देखो, मुझे अपनाओगे तभी मैं अपने आप को छूने दूँगी, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो आपको कहना चाहिए ना पहले शादी हो मैंने करो। बोला था उससे। तो एक छोटी-सी मंदिर थी मतलब पास में ही, उससे थोड़ी 4-5 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक हम लोग घूमने गए थे। वहाँ पर फिर उसने मंदिर देख के वहीं पे सिंदूर रखा था, मेरे माँग में लगा दिया। बोला आज से तुम मेरी पत्नी हो, पर अभी मैं आपको घर लेके नहीं जा सकता हूँ। उसका सबूत है, फोटो वोटो है उस क्लिप हाँ का? जी, वो सबूत है, फ़ोटो वीडियो है मेरे पास। कहाँ है वो वीडियो? मेरे फ़ोन में है। दिखा सकती हैं? अभी नहीं दिखाऊँगी, जब से मुझे इंसाफ़ मिलेगा तभी मैं दिखाऊँगी हर चीज़ के तो सबूत। दिखाएंगी तभी ना इंसाफ मिलेगा आपको, हाँ, मैं मतलब हमारे चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से। ठीक है सर, मैं दिखा दूँगी। और मेरे को पैसे भी मैंने कुछ दे रखा, तो पैसे का प्रूफ़ तो मेरे पास अभी नहीं है। वो प्रूफ़ मैं लाऊँगी। कितना पैसा दिए थे? 1,70,000। कैश दी थी? नहीं, ऐसे पेटीएम में, जैसे घरों में काम करती हूँ खाना बनाने का। हाँ, जब मैडम लोग अपने मोबाइल से पेटीएम में गूगल चलाती नहीं हूँ, और ना मैं कुछ मेरे पास अकाउंट था, तो उन लोगों को मोबाइल से मैं करती थी। तो एक ही बार में एक कितना पैसा देते हैं एक बार में? जितने मेरी सैलरी होती थी, कहीं 10,000 मिल जाता था, कहीं तो 5,000 का। टोटल कितना पैसा दिए आप? टोटल कुल मिला के अभी तो मेरे हिसाब में खाली आया 1,70,000, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा उसे दिया है। उस समय वो विदेशी रहता था? विदेशी रहता था कि उसके घर में प्रॉब्लम थी। अकेला वो कमाने वाला था। एक भाई उसका आया तो वो कुछ करता धरता है नहीं।
परिवार से कभी मिली थी उसके? सारे परिवार से बात हुई थी उनके, सब लोग अपनाए थे मुझे, जब पैसे देती थी सब लोग अच्छे से बात करते थे। जब मैंने पैसा देना बंद कर दिया तभी से मेरे साथ ये सब होने लग गया। तो ये कब से मतलब चल रहा है ये मैटर? ये मैटर हमारा चल रहा है 4-5 महीने से। जी हाँ। क्या कहा वो 4-5 महीने बाद? अभी पैसे का डिमांड बीच में किया था उसने मेरे से कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पैसे आपको दे नहीं सकती हूँ। तो कहे तुम पैसे नहीं दोगे तो मेरी ज़िंदगी से तुम निकल जाओ। मैंने कहा तुमने जो शादी का वादा किया था, जो मेरे मांग में सिंदूर लगाया, जो मैं आपके हर लिए हर तीर त्योहार करती हूँ, उसका क्या है? तो कह रहे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। सीधा ना कर गया वो। अब क्या करना चाहती हैं आप बताइए? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे हर हाल में वो चाहिए, मैं नहीं उसको छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर है नहीं, विदेश है। वो कह भी रहा है उसको साबुत चाहिए था ना, मैं साबुत उसको दूंगी तब तो मुझे इंसाफ मिलेगा ना। घर वाले इस बात की उनके लड़के से? सब लोग, उसकी माँ तो सीधा बोलती तू मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे मरवा दूंगा। और लड़का भी यही बात बोल रहा है। और उस गांव का मुखिया जो है और 2-3 सदस्य हैं, तो उनसे मैंने मुखिया जी से बोला था कि मुझे इंसाफ चाहिए, अगर आपकी कोई बहन बेटी सेक्स करेगी तो आप उसकी वीडियो बना सकते हो? कोई भी इंसान वो नहीं बन सकता ना उस टाइम का वीडियो कोई। यही चीज़ मेरे से मांग रहे थे, ये चीज़ मेरे पास नहीं, इसी का लोग मुझसे तो मांग। शादी वाला तो सबूत है ना, मांग हाँ सिंदूर जी, वाले? शादी वाला है मेरे पास। मेरे मांग में सिंदूर लगा के मेरी अकेल की फोटो खींची है, वही मेरे पास है अभी। पैसा पूछती नहीं, पैसा कि तुम कमा रहे हो फिर मुझसे पैसा ले रहे हो, पैसे के लिए कह रहा प्यार है की कि हो? कह रहा था कि मेरे घर में मजबूरी, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। मैंने कहा ठीक है, ये मुझे अपना चुका है, मैं तो उस पर विश्वास किया था ना, मैंने तो उसको तन मन धन से माना था ना अपना पति, पर वो तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। मुझे क्या पता कि उसके पेट में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसको पैसे की लालच थी, वो सोच रहा है कि अकेले कमाने वाली थी उसे इसको। फेसबुक से ही जानी कि मतलब किसी और कोई माध्यम था उसको जानने नहीं, का? फेसबुक से ही हमारा कॉन्टेक्ट हुआ था। उसको मैंने अपने बारे में हर सच्चाई बताई, पर वो किसी बात पर मानने की तैयार ही नहीं था। बस क्या सच्चाई बताई आपने? मैंने बताया कि मैं देखो, मैं अपने माँ बाप की अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं, मैं अपना खर्चा खुद देखती हूँ, मैं खुद ही लाचार हूँ, मैं कैसे कैसे अपना खर्चा देखती हूँ। पर वो तो कह रहा था कि चलो तुम अकेली हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो हम दोनों मिलकर कमाएंगे, दोनों अपने एक दूसरे को देखेंगे। पर मुझे ये नहीं पता था ना मुझे ये धोखा देगा। आपने सोच रखा था कि मैं फेसबुक से प्यार करूंगी कि? मैं कभी नहीं सोचा, पर वो मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने एक इंसान पर भरोसा कर लिया, अनजान पर। अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर क्या नहीं करेंगे? होगा तो फिर चाहे मैं मर के रहूँ, चाहे जी को, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जान नहीं, देने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मुझे। हाँ। मुझे मैं तो झूठ ऐसे क्यों मुझे झूठी दिलासा दिया? इसे तो हर लड़कियों के साथ वो झसेगा ना, उसकी तो पैसा ही हो चुका, उसकी तो माँ भी यही धंधा करती है और ये भी यही धंधा करता है। मेरे से पहले एक लड़की को, उसको भी ऐसे ही किया, तो वो तो उसके परिवार वाले थे, उसको तो निकाल दिया। मेरा तो कोई आगे पीछे है भी नहीं, मेरी तो इज्जत भी जा चुकी है, बदनामी भी, इतनी सब कुछ हो चुका है, तो उसको मैं कैसे छोड़ दूँ? आपके पापा हैं, मम्मी हैं? कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, मैं अकेली ही हूँ। यहाँ तक कि बोला कि नहीं तू मानेगी तो तुझे तो मैं जिंदा ही दफनवा दूंगा, कभी न कभी मैं घर आऊंगा तो तो क्या तेरे। मतलब फोन पे धमकी दिए हैं? फोन पे भी धमकी दी है, इसकी माँ तो मेरे को सामने से ही धमकी दिया है। कोई सबूत दीजिए इसका, धमकी का। साबुत इसके सामने, सब गांव वाले थे, सबके सामने साबुत दिए, धमकी दिए हैं, पूरे गांव के सामने ही धमकी दिए हैं मुझे। आप दोनों लोग साथ में रहे हैं, उसका सबूत क्या है, कोई है? मैं दे रही हूँ उसकी फोटो, अपनी फोटो, उसका भी फोटो है, मेरा भी फोटो है। तो क्या इंसाफ होना चाहिए इनके साथ? इनका कहना है कि वो गलत है, सरवन मेरे साथ जो है कि संबंध बनाया, अनेकों प्रकार के पैसा लिया। मुझे झूठी झांसा में रख रखा था उसने। 6 साल का कोई प्यार कोई मामूली थोड़ी ना, मैं तो आंख बंद करके भरोसा किया ना, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय। अगर उसको नहीं मैं पसंद है तो पहले भी मना कर सकता था ना। प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार को सही ढंग से अपनाना और अंजाम तक पहुंचाना ये होता है। ये नहीं कि प्यार करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं।